आज गरुड़ नगर पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जहां नगर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोर्ड बैठक में कुल 2 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका सीधा लाभ नगर की जनता को मिलेगा। राम मंदिर वार्ड में 2.5 लाख रुपए की लागत से नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। वहीं फुलवाड़ी गूंज क्षेत्र में पेयजल लाइन और पेयजल टंकी की रिपेयरिंग के लिए भी 2.5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा, नगर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। जो लोग पशुओं को आवारा छोड़ेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत का कहना है कि इस कदम से नगर क्षेत्र में व्यवस्था सुधरेगी और आम जनता को परेशानी से निजात मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये जो मैं बात कहने जाऊँगी, ये बहुत दूर तक जाएगी और शासन प्रशासन तक भी जाएगी। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इन गायों को ऐसे आवारा छोड़ दिया है कि जैसे कि इनका दूध किसी ने पिया ही नहीं। इन बैलों की वजह से किसी के घरों में खेती हुई होगी और वो खेती से उनके घर में बिल्कुल अनाज से भरपूर रहा होगा, उनके बच्चे पले बड़े होंगे और उन गायों का ही दूध पीकर उनकी हड्डियां मजबूत हुई होंगी। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने इन गायों को दूध ना देने पर ऐसे आवारा छोड़ दिया है, तो इसकी सजा ना भगवान उनको जरूर दे। और मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि जिस तरह से उन्होंने इन गायों को ऐसे छोड़ दिया है, तो उनके बच्चे भी उनको इसी तरह से छोड़ें और उनको तब पता चले कि एक गाय को छोड़ना, हमें उसका दूध पी के कैसा होता है, तो उसका फल उनको इसी जन्म में मिले। तो बहुत ही दुख का विषय है ये। तो और हमारी महिलाएं जो इतने इनके पीछे अपने खेतों में रात दिन लगी रहती हैं, उस फसल को नुकसान कर रही थी, तो उन महिलाओं का मुझसे कहना था कि इन गायों को कहीं भेजने का इंतजाम किया जाए। तो आज मैं कांडपाल जी से कहकर इन गायों को उन्हें दे रही हूँ। तो और कांडपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इन गायों की जो सेवा लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस सेवा का फल जरूर मिलेगा। लेकिन मैं जिन लोगों ने इन गायों को छोड़ा है ना, तो उनको भगवान जरूर श्राप दे और ऐसी उनको देखे कि वो खुद इन गायों को लेने आए। जो है आज 18 गौवंशों को जो है गौसदन भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आवारा स्थिति में गाय घूम रहे थे और जो यहाँ की जनता है, किसान है, उनकी फसलों को नुकसान इनके द्वारा पहुँचाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो रहा था। और ये आवारा गौवंश से घूमने की स्थिति में बाजार क्षेत्र में जो गाड़ियाँ हैं, उस पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाओं की संभावना ही बनी रहती है। और इसी को हमने देखते हुए एक बोर्ड की बैठक यहाँ पर आहूत की गई, जिसमें माननीय सदन द्वारा सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया कि इन गायों को गौसदन भेज दिया जाए। आज हमारे द्वारा जो है 18 गायों को जो है गौसदन भेजा जा रहा है और उससे पूर्व हमने जो है एक गाय चिन्हित की, जिसका हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यदि ऐसी स्थिति दोबारा होती है, उन गायों को हम चिन्हित करते हुए उन पर जो है सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आवारा पशुओं को यहाँ वहाँ लोग जो है छोड़ के आ जा रहे हैं। ये जो है गांव की गायें हैं, नगर क्षेत्र की गाय नहीं है। और हमने परसों आपने देखा भी होगा कि हमने सिमखेत की उनका एक बैल था, उनके घर तक हमने उनको पहुंचाया, उनको जो है उनका जुर्माना भी हमने किया था। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने यहाँ से तो जानवरों को भगा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसने जानवर खरीदा है। उसको मरणांत जब तक वो मर नहीं जाता तब तक अपने घर पर रखिए, जब तक वो दूध देती है तब तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा क्रूर विषय आ गया है सबके सामने। और साथ ही साथ शासन प्रशासन से मेरा एक निवेदन भी है कि जो गौवंश जो लोग पाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी वो होनी चाहिए कि एक ऐसा नियम आना चाहिए कि आपने गाय खरीद ली, खरीदने के बाद आप बेच नहीं सकते। ये खरीद फरोख्त के मामले में ही इस प्रकार की जो है ये सामने आ रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग 4-5 दिन से परेशान थे, हमारे गांव की महिलाएं परेशान थी और सभी सभासद लोग यहाँ ये परेशान थे। हमें 8 साढ़े 8 बज जाता था यहाँ, इनको कैसे बांधें, इनको घास देना है, इनको पानी देना है, बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली चलो आज जो है कांडपाल जी जो है उन्होंने बहुत जो है बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने नगर पंचायत के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस परेशानी से जो है निजात दिलाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए उनका बहुत धन्यवाद का पात्र।